दोस्तों, कुछ कहानियां हमें मोटिवेट करती हैं और कुछ हमें इंस्पायर करती हैं। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, तो ऐसी ही एक कहानी है गोल्डन ट्री। तो ये हमें इंस्पायर तो करेगी, हमें प्रेरित तो करेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश जो है वो भी आपको सिखाने वाली है। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे वर्ड मीनिंग्स विद देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो उच्चारण होता है इंग्लिश में वो सही तरीके से हम कर पाए। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। टू ब्रदर्स, टू यानी कि दो, ब्रदर्स यानी कि भाई, दो भाई लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में, टुगेदर साथ में। तो जो दो भाई हैं वो साथ में एक गांव में रहते थे। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, साथ में रहना। बोथ ब्रदर्स यानी कि जो दोनों के दोनों जो भाई हैं, हैड अपोजिट, ठीक है, तो उनके पास में क्या था, अपोजिट था, यानी कि विपरीत था, नेचर्स, यानी कि जो स्वभाव होता है। नेचर क्या होता है, स्वभाव, जो अपनी प्रकृति होती है। ठीक है, हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं, स्वभाव कैसा रखते हैं वो। तो दोनों के पास में क्या था, अपोजिट नेचर्स थे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी लाइक एक गर्म है तो दूसरा ठंडा रहेगा। ठीक है, यानी कि एक बार बार ऐसे आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, तो दूसरा दयालु होगा, ऐसे सहन करने वाला होगा। तो इस टाइप से। अब यहां पे आगे लिखा है वाइल, जबकि द यंगर ब्रदर, यानी कि जो यंगर क्या होता है, छोटे वाला। तो जो छोटे वाला भाई है, ब्रदर है, वॉज गुड, वह अच्छा था। एंड और काइंड, यानी कि दयालु था। द एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, एल्डर कह लो या ओल्डर कह लो, दोनों का मतलब होता है बड़ा वाला। तो एल्डर ब्रदर है, बड़ा वाला जो भाई है, वॉज था, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा, अत्यंत। ठीक है, हिंदी भी लिखा है अत्यंत, अत्यधिक। मीन, मीन मतलब होता है मतलबी होना। ठीक है, जैसे कुछ अपन इंग्लिश में कहते हैं हाउ मीन यू आर, यानी कि कितने मतलबी हो तुम, वैसे ही। तो मतलबी था। एंड और क्रूल, क्रूल यानी कि क्रूर, यानी कि निर्दयी। ठीक है, आप कह सकते हो कि दया नहीं करता है। जैसे चींटी दिख गई तो पैरों के तले उससे कुचल देगा। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको क्रूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि निर्दयी। तो जो दूसरा भाई है वो निर्दयी है और मतलबी है। और ये वाला कौन है, बड़ा वाला भाई जो है वो है द एल्डर ब्रदर, यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, वो था ऑलवेज मीन टू द यंगर वन। ऑलवेज यानी कि हमेशा, मीन यानी कि मतलबी था, टू किससे था, यंगर वन, यानी कि जो बड़ा वाला एक है। ठीक है, बड़ा वाला वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहां पे रहेगा वन का मतलब बड़े वाले भाई से है। हाँ सॉरी, यंगर का मतलब छोटा होता है ना, तो छोटे वाले भाई से है। जो बड़ा वाला भाई है वो छोटे वाले भाई से हमेशा मतलब ही रहता था। ही वुड स्टील, ठीक है, वह क्या करता था। अब यहाँ पे वुड लगाया है क्योंकि पास्ट के अंदर जब कोई ऐसे चलता रहता है ना कि हमेशा वो कुछ काम करता रहता हो, तो वुड का यूज भी हम करते हैं। तो ही वुड स्टील, वो चुराया करता था। ऑल हीज फूड, यानी कि उसका सारा का सारा भोजन जो है वो चुराया करता था। एंड और क्लोथ्स, यानी कि उसके जो कपड़े हैं वो चुराया करता था। तो जो बड़ा वाला भाई है वो मतलबी है, क्रूर है, और वो छोटे भाई का भोजन और उसके फूड वगैरह है, यानी भोजन है, क्लोथ्स है, वो चुराया करता है। ही वुड टीज, ठीक है, वह क्या करता था, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। ही वुड टीज, वह चिढ़ाया करता था हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को। एंड और मेक हिम क्राई अ लॉट, ठीक है, मेक हिम क्राई होता है किसी को रुलाना। ठीक है, यानी कि उससे रुलाना। ऐसे होता है ना कि मेक हिम लाफ, यानी कि उससे हंसाया करता है। मेक हिम क्राई, उससे रुलाया करता है। अ लॉट यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है उससे रुलाया करता था वो। ठीक है, यहाँ पे वुड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन ये पास्ट में चल रहा है तो वो पास्ट में किया करता था। बट लेकिन डिस्पाइट ऑल हीज रॉन्ग डूइंग, डिस्पाइट होता है के बावजूद, यानी कि इसके बावजूद भी। ठीक है, ऑल यानी कि सभी, हीज रॉन्ग डूइंग्स, उसकी जो गलत काम थे, गलत उसके कारनामे थे, उनके बावजूद भी द यंगर ब्रदर, यानी कि जो छोटा भाई है, लव्ड प्रेम करता था या पसंद करता था, हीज अपने ओल्डर ब्रदर, अपना जो उसका जो बड़ा भाई है उसको पसंद करता था, वेरी मच यानी कि बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ही ज्यादा उसको पसंद करता है। ही वुड, वह क्या किया करता था,
ऑलवेज शो रिस्पेक्ट, ठीक, ऑलवेज यानी कि हमेशा, शो यानी कि दिखाता था, रिस्पेक्ट होता है सम्मान, आदर। तो जो छोटा भाई है वो हमेशा आदर सम्मान दिखाता था टू हीज ओल्डर ब्रदर, टू किसको, हीज अपने, ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है उसको, एंड और गिव हिम यानी कि देता था, हिम उसे क्या देता था, ऑल ही वांटेड, जो कुछ भी ही वांटेड वह चाहता था वो उसे सब देता था, विदाउट यानी कि के बिना, कंप्लेनिंग होता है शिकायत, ठीक है, बिना कोई शिकायत करे हुए जो कुछ बड़े भैया मांगते थे उनको वो सब कुछ दे देता था, और उनको वो रिस्पेक्ट वगैरह करता था, उन्हें सम्मान देता था वो। वन डे एक दिन, द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है, पहले एल्डर ब्रदर आ रहा था, अभी ओल्डर आ रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जो बड़ा भाई है, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू गो जाने का, टू अनदर सिटी यानी कि दूसरे जो शहर है उसमें जाने का उसने निर्णय किया, ठीक है। इसको अनदर पढ़ते हैं, अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर पढ़िए। सिटी, टू अर्न मनी, अर्न होता है कमाना, मनी यानी कि पैसा, तो पैसा कमाने के लिए दूसरे जो शहर है वो उसने जाने का निर्णय किया। सो इसलिए ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी, ही वह जो है, सेट आउट होता है निकल पड़ना, तो वह निकल पड़ा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म चल रही है, सेट आउट में निकल पड़ा, ऑन किस पर, हिज जर्नी अपनी यात्रा जो है उस पर वह निकल पड़ा। बट लेकिन लेफ्ट द यंगर ब्रदर अलोन एट होम, लेफ्ट होता है छोड़ना, ठीक है, लीव होता है ना, लीव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेफ्ट यानी कि छोड़ गया, द यंगर यानी कि जो छोटा वाला है, ब्रदर भाई जो है उसको, अलोन अकेला, एट होम घर पे, तो घर पे अकेला छोड़ के वो चला गया। टू रीच द सिटी, ठीक है, टू रीच यानी पहुंचकर, द सिटी सिटी पहुंचकर, द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, हैड टू क्रॉस अ जंगल, ठीक है, ओके, टू रीच द सिटी यानी कि सिटी पहुंचने के लिए, द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है उसको क्या करना था, हैड टू क्रॉस यानी कि उसे करना पड़ता, अ जंगल, एक जंगल है उसको क्रॉस जो है यानी कि पार जो है उसको करना पड़ता। ट्रैवलिंग थ्रू द जंगल, ट्रैवल होता है यात्रा करना, ठीक है, मतलब जर्नी का मतलब यात्रा होता है, ट्रैवलिंग होता है कि चल के यात्रा करना या किसी वाहन से यात्रा करना, वैसे ही ट्रैवलिंग थ्रू यानी कि से द जंगल, तो जंगल से यात्रा करते वक्त, ही ऑफन एनकाउंटर्ड, उसने क्या किया, ऑफन अक्सर, ठीक है, कि अक्सर होता ना कि अक्सर वो मुझे मिल गया, ठीक है, वैसे ही अक्सर उसने क्या किया, एनकाउंटर्ड उसने सामना किया, ट्रीज पेड़ों का, एंड और स्मॉल ब्रांचेस यानी कि छोटी शाखाओं का, ठीक है, तो जो है उसने सामना किया, क्योंकि जंगल है तो उसमें जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, पेड़ हैं वो रहेंगे, तो उसने क्या किया, उनका सामना किया, अक्सर सामना किया, उनके जंगल के रास्ते में से मिल ही जाते हैं पेड़ वगैरह। बीइंग यानी कि होने के नाते, अ क्रूल पर्सन, क्रूल यानी कि निर्दयी, पर्सन व्यक्ति, तो निर्दयी व्यक्ति होने के नाते, ही जस्ट चॉप्ड उसने क्या किया, बस चॉप्ड होता है काटना, ठीक है, जैसे चॉप करते हैं ना, आलू को चॉप किया, भिंडी को चॉप किया, वैसे ही उसने काट दिया, एंड और क्रश्ड यानी कुचल दिया, दोज लिटिल ब्रांचेस, दोज यानी कि उन, लिटिल ब्रांचेस छोटी टहनियों को, ठीक है, शाखाओं को जो है काट दिया और उनको कुचल दिया, एंड और ट्रीज यानी कि पेड़ों को जो है उसने काट कुचल दिया, एज ही वेंट जैसे ही वह गया, यानी कि उसके रास्ते में जो जो आए उन सबको वो काटता कुचलता हुआ चला गया। ही डिडंट हैव एनी रिमोर्स, उसके पास में क्या था, ठीक है, जैसे होता ना कि ही हैव, ही हैज होता है, लेकिन यहाँ पे हैव आया है क्योंकि इसको नेगेटिव कर दिया है, ठीक है, ही डिडंट हैव यानी कि उसके पास में नहीं था, एनी रिमोर्स यानी कि उसके पास में कोई भी आत्मग्लानि नहीं थी, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा होना, ठीक है, आत्मग्लानि होना, जैसे होता है ना किसी को मैंने मार दिया तो मेरे अंदर एक पछतावा होता है कि मैंने इसको क्यों मारा, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। फोर के लिए, किलिंग मारने के लिए, द स्मॉल प्लांट्स टू यानी कि जो छोटे जो पौधे हैं उनको मारने कुचलने के लिए भी उसके पास में ऐसा कुछ आत्मग्लानि नहीं थी टू, तो वो कुचलता हुआ जो है वो चला गया। वेरी सून बहुत ही जल्द, द एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है वो केम अक्रॉस, ठीक है, कम अक्रॉस होता है किसी के सामने आना या किसी का सामना होना, तो केम अक्रॉस उसका सामना हुआ, अ गोल्डन ट्री एक सोने के पेड़ से, ठीक है, इसको सुनहरा पेड़ भी कहते हैं गोल्डन ट्री को, और सोने का पेड़ भी कहते हैं, तो एक सुनहरे पेड़ से जो है उसका सामना हुआ।
दैट वॉज फिल्ड, वो जो पेड़ है वॉज फिल्ड भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पैसिव में लिखा गया दैट वॉज फिल्ड, क्योंकि वाज के बाद में यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो वो भरा हुआ था विथ, किसके साथ में, अमेजिंग गोल्डन एप्पल, अमेजिंग होता है अद्भुत, गोल्डन एप्पल्स यानी कि जो सोने के सेब है उससे वो भरा हुआ था। द ट्री हैड वेरी बिग ब्रांचेस, जो पेड़ है हैड पास्ट में है इसलिए हैड आया, नहीं तो हो यहाँ पे हैव भी आ सकता था। हैड उसके पास में थी, वेरी यानी कि बहुत ही, बिग बड़ी, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं थी, दैट वर ब्लॉकिंग हिज वे यानी कि जो है उसकी बड़ी ब्रांचेस हैं, वर कर रही थी, क्या कर रही थी, ब्लॉकिंग यानी कि रोक रही थी, हिज वे उसका जो रास्ता है वो रोक रही थी। सो इसलिए ही टुक आउट, उसने क्या किया, टेक आउट होता है बाहर निकालना, टुक आउट उसने बाहर निकाली, हिज एक्स अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, तो अपनी कुल्हाड़ी जो है उसने बाहर निकाली, टू कट, ठीक है, काटने के लिए, द ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि जो शाखाएं हैं उनको, ऑफ द गोल्डन ट्री यानी कि जो सोने का पेड़ है उसकी, डाउन यानी कि नीचे, तो यहाँ पे होता है कट डाउन होता है कि काट के नीचे गिरा देना, ठीक है, काट डालना, तो कट डाउन करना है उसको, द ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं हैं, ऑफ द गोल्डन ट्री यानी कि जो सोने के पेड़ की जो शाखाएं हैं उनको काटने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, एज जैसे ही वॉज अबाउट टू डू दैट, अबाउट टू यानी कि बस वो करने ही वाला हो, ठीक है, तो वैसे ही वॉज अबाउट वो करने ही वाला था, टू डू यानी कि यह काम करने वाला था, दैट डू दैट यानी कि ये जो काम है उसके यहाँ पे दैट आया, वो जो काम है करने ही वाला था, अ वॉइस यानी कि एक आवाज जो है, केम फ्रॉम यानी कि आई, फ्रॉम किससे, द गोल्डन ट्री यानी कि जो सोने का पेड़ है उससे एक आवाज जो है वो आई, द वॉइस सेड यानी कि जो आवाज है उसने कहा, क्या कहा, प्लीज डोंट कट माई ब्रांचेस डाउन, ठीक है, कट डाउन होता है काट के नीचे कर देना, तो यहाँ पे बीच में लगा दिया ब्रांचेस, तो प्लीज कृपया करके, डोंट यानी कि ना काटें, ठीक है, ना करें, ठीक, क्या ना करें, यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नेगेटिव लगाया है, नॉट कट, ना काटें, माई ब्रांचेस मेरी जो शाखाएं हैं उनको ना काटें, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ गोल्डन एप्पल्स, आई विल गिव मैं दूंगा, ठीक है, यू आपको, अ लॉट यानी कि बहुत सारे, अ लॉट ऑफ होता है कि यूज करते हैं ना, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत अधिक, क्या दूंगा, गोल्डन एप्पल्स बहुत सारे आपको मैं सोने के सेब है वो दूंगा, इन रिटर्न बदले में, इफ यदि, यू स्पेयर यदि तुम बख्श देते हो, ठीक है, स्पेयर का मतलब होता है बख्शना, ठीक है, किसी की जान बख्शती वैसे ही, बख्श देते हो, माई ब्रांचेस मेरी टहनियों को यदि तुम बख्श देते हो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारे जो है सोने के जो है एप्पल यानी कि सेब जो होते हैं वो मैं देने वाला हूं आपको। सो इसलिए द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, अग्रीड सहमत हो गया, टू स्पेयर बख्शने के लिए, द ब्रांचेस यानी कि जो टहनियां हैं उनको बख्शने के लिए जो है वो सहमत हो गया, इन रिटर्न बदले में, द ट्री गेव हिम जो पेड़ है उसने, गिव की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, गेव दिया, हिम यानी कि उसको दिया, अ फ्यू गोल्डन एप्पल्स यानी कि कुछ जो सोने के जो सेब हैं वो उसको दे दिए बदले में, हाउएवर हालांकि, द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, वो था वेरी ग्रीडी यानी बहुत ही ज्यादा लालची था, एंड और वॉज अनसेटिस्फाइड वह क्या था, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है कि संतुष्ट होना, अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट था, तो वह बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था, विथ किसके साथ में, अ फ्यू गोल्डन एप्पल्स यानी कि वो जो कुछ सोने के सेब थे उसके साथ में वो असंतुष्ट था और वो बहुत ही लालची था। सो इसलिए ही थ्रेटन उसने धमकी दी, ठीक है, थ्रेटन होता है धमकी देना, थ्रेटन यानी कि उसने धमकी दी, पास्ट में चल रही है कहानी, द ट्री पेड़ को, ही सेड उसने कहा, दीज मैनी एप्पल्स आर नॉट इनफ, दीज यानी कि ये जो है, मैनी एप्पल्स यानी कि जो बहुत कुछ जो सेब हैं, आर है, नॉट यानी कि नहीं है, इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं है, इफ यू डोंट गिव मी मोर यदि यू तुम डोंट गिव नहीं देते हो, मी मुझे, मोर अधिक और नहीं देते हो, आई विल कट डाउन मैं काट डालूंगा, ऑल योर ब्रांचेस, ऑल यानी कि सभी की सभी, योर ब्रांचेस तुम्हारी जो शाखाएं उनको काट डालूंगा, ऑफ द राइट नाउ यानी कि अभी के अभी जो है मैं ये आपकी जो भी शाखाएं हैं उन सभी को मैं काट डालूंगा, ऐसा करके वो धमकी देता है। सो इसलिए
द ओल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, वेटेड उसने इंतजार किया, फॉर द ट्री पेड़ का, टू गिव देने के लिए, हिम उसे, मोर गोल्डन एप्पल्स, मोर यानी कि अधिक, गोल्डन एप्पल्स यानी कि सोने के पेड़, सोने के पेड़ नहीं, सोने के जो सेब हैं वो देने के लिए उसने इंतजार किया। ठीक है, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, वेटेड उसने इंतजार किया किसके लिए, पेड़ के लिए, कि वो उसे सोने के और भी एप्पल जो है, सेब जो है वो उसे दे। बट लेकिन दैट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन, यानी कि दैट वॉज यानी कि वो जो था, जो पेड़ देने का काम, सेब देने का जो काम था, वॉज नॉट गोइंग यानी कि नहीं हो रहा था, टू हैपन यानी घटित नहीं हो रहा था। हैपन का मतलब होता है घटित होना, तो जो है घटित नहीं हो रहा था। इंस्टेड के बदले, द ट्री जो पेड़ है, शॉवर्ड, ठीक है, शॉवर होता है जैसे बारिश करते हैं ना, शॉवर करते हैं, पानी की शॉवर होता है। ठीक है, तो वैसे ही उसने फुहार दिया उसने, हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स, हंड्रेड्स यानी कि 100, ठीक है, 100 उसने क्या की, नीडल्स यानी कि जो सुई जो होती है वो उसने जो है ऐसे बौछार कर दी उसकी, ऑन द यंग मैन, उस जवान आदमी के ऊपर, यानी कि जो बड़ा वाला भाई जो जवान आदमी है उसके ऊपर उसने सुइयों की जो है बौछार कर दी। ही लेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ले होता है लेटना, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटते हैं ना, तो लेड यानी कि लेट गया, ऑन द ग्राउंड यानी कि धरातल जो है उसके ऊपर वह लेट गया। ग्रीविंग, ठीक है, ग्रीविंग होता है कि पीड़ा में, दुख में, ठीक है, इन पेन यानी कि दर्द में, ठीक है, तो वो दुख पीड़ा के अंदर जो है वो वहां पे लेट गया। ठीक है, पेन का मतलब भी दर्द होता है, ग्रीविंग का मतलब दुख होता है कि दुख के दर्द में या वैसे ही दर्द में जो है वो लेट गया। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, द यंगर ब्रदर यानी कि जो जवान, सॉरी यंगर ब्रदर यानी कि जो छोटा वाला भाई है, अराइव्ड, ठीक है, पहुंचा, इन द फॉरेस्ट जंगल में जो है वो पहुंचा, लुकिंग देखते हुए, फॉर हीज एल्डर ब्रदर, लुकिंग देखते हुए, फॉर किसके लिए, हीज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को देखते हुए, ठीक है, उसकी तलाश करते हुए, ठीक है, लुकिंग फॉर समवन यानी कि किसी की तलाश करना, तो उसकी तलाश करते हुए पहुंचा। ही सून उसने जल्द ही, वह जल्द ही, केम अक्रॉस यानी कि सामने आया, द गोल्डन ट्री यानी कि जो सोने का पेड़ है उसके वह सामने जल्दी ही आ गया। एंड और सो उसने देखा, हिज ब्रदर उसका जो भाई है, लाइंग देयर, ठीक है, लाइंग यानी कि लेटा हुआ था, देयर यानी कि वहां पे, तो वहां पे जो है वो लेटा हुआ था। कवर्ड इन नीडल्स, कवर्ड यानी कि ढका हुआ था, इन नीडल्स यानी कि सुइयों में, तो उसके ऊपर बहुत सारी सुइयां गिर गई थी तो वह उससे ढक गया था, कवर हो गया था, जैसे आप गाड़ी के ऊपर कवर डाल देते हो वैसे ही वो जो है कवर हो गया था नीडल से, सुइयों से। सीइंग सच हॉरिबल साइट, सीइंग देखकर, सच ऐसी, हॉरिबल साइट यानी कि हॉरिबल होता है कि ऐसी भयानक, ठीक है, साइट यानी कि दृश्य, तो ऐसा भयानक दृश्य देख करके, टीयर्स स्ट्रीम डाउन, ठीक है, टीयर्स स्ट्रीम होता है निकलना, ठीक है, स्ट्रीम यानी कि निकले, डाउन यानी कि नीचे, ठीक है, तो नीचे ऐसे आंखों से निकल गए उसके, हिज आईज उसकी आंखों से। एंड और ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू टेक द नीडल्स आउट, ठीक है, टेक होता है लेना, या यहाँ पे होगा टेक आउट, हो गया निकालना, ठीक है, टेक आउट निकालना, क्या, नीडल्स यानी कि सुइयों को जो है उसने निकालना शुरू किया, वन बाय वन एक के बाद एक, ठीक है, तो एक के बाद एक जो है वो सुइयों को निकालना जो है उसने शुरू कर दिया। सीइंग सच, सीइंग देखकर, सच यानी कि ऐसा, लव एंड डिवोशन, लव होता है प्रेम, डिवोशन होती है भक्ति, ठीक है, तो ऐसा प्रेम और भक्ति देखकर, फ्रॉम यानी कि से, द यंगर ब्रदर यानी कि जो उसका छोटा वाला भाई है उससे ऐसा प्रेम और भक्ति देखकर, द गोल्डन ट्री यानी कि जो सुनहरा पेड़ है, सोने का पेड़ है, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू स्पेयर होता है बख्शने का, ठीक है, स्पेयर का मतलब ऐसे ही जीवन दान दे दिया, बख्श दिया, द लाइफ जीवन को, ऑफ द एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है उसके जीवन को बख्शने का उसने निर्णय किया। इट ऑल्सो गेव देम, उसने ऑल्सो यानी कि भी, गेव देम दिए उनको, अ लॉट ऑफ गोल्डन एप्पल्स, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत अधिक, गोल्डन एप्पल्स सोने के जो सेब हैं वो उनको दिए। द एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा वाला भाई है, फाइनली यानी कि अंततः, आखिरकार, ठीक है, फाइनली का मतलब क्या होता है, अंततः, आखिरकार,
अंडरस्टूड समझ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, अंडरस्टूड समझ गया, दैट की हिज ब्रदर यानी कि उसका जो भाई है, यानी कि जो छोटा वाला उसका भाई है, लव्ड हिम, ठीक है, उसे प्रेम किया है, उसे पसंद करता था, वेरी मच बहुत ही अधिक, एंड और ही वॉज नेवर मीन अगेन, और वो क्या था, वॉज नेवर कभी भी नहीं था, मीन होता है मतलबी था, अगेन यानी कि दोबारा, तो वो कभी भी मतलबी नहीं रहा, ठीक है, ऐसा जो है उसका जो अंदर का जो कायाकल्प है वो बदल गया कि मतलबी रहने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस कहानी थी वो यहीं पे कंप्लीट हो गई है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अभी हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस कहानी में यूज हुए हैं विद देयर प्रोनाउंसिएशन, तो उनको पढ़ लेते हैं। अपोजिट, इसको अपोजिट ऑपोजिट पढ़ते हैं, विपरीत होता है उसका मतलब, नेचर का मतलब प्रकृति होता है, ठीक है, इनके स्वभाव जो होता है उसको क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। मीन होता है कड़ा, क्रूर या फिर मतलबी। क्रूर यानी कि क्रूर। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर सम्मान, ठीक है, कहते हैं ना आदर सम्मान, रिस्पेक्ट। कंप्लेनिंग होता है शिकायत करना, ठीक है, तो वो शिकायत नहीं करता था अपने भाई से। रिमोर्स, रिमोर्स होता है पछतावा। रॉन्ग डूइंग्स यानी कि गलत काम, ठीक है, रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग मतलब गलत होता है, डूइंग मतलब काम होता है, रॉन्ग डूइंग्स गलत काम। टीज, टीज मतलब होता है छेड़ना, चिढ़ाना, ठीक है, कहते हैं ना कि अरे टीज मत करो, ठीक है, डोंट टीज, छेड़छाड़ मत करो, छिड़ाओ मत। वैसे ही जर्नी यानी कि यात्रा होता है। इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर यानी कि सामना किया, ठीक है, ऐसे किसी से जैसे शेर से सामना हो गया, ठीक है, तो वैसे ही इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर का मतलब वो भी होता है, पुलिस वाले करते हैं ना डिचके, ठीक है, मतलब क्रिमिनल्स को मारने के लिए, तो वो भी इनकाउंटर होता है। क्रश्ड होता है कुचल दिया, ठीक है, पैरों तले कुचल देते हैं, क्रश कर दिया उनको। रिमोर्स फॉर किलिंग, रिमोर्स फॉर किलिंग इनके मारने के लिए पछतावा, ठीक है, रिमोर्स का मतलब पछतावा, आत्मग्लानि, ठीक है, ये सब होता है। गोल्डन होता है सोने का। एप्पल्स यानी कि सेब। ब्लॉकिंग होता है रोकना, ठीक है, ब्लॉक कर रहे थे, रोक रहे थे उनको, क्या कर रहा था वो, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी जो है उससे उनको काट दे रहा था। वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज, ठीक है, तो जो गोल्डन पेड़ है उसकी आवाज आई थी पीछे से, अरे मत काटो मैं तुम्हें सोने के सेब दे दूंगा। थ्रेटन्ड यानी होता है धमकाया, तो उनको धमकाया। स्पेयर होता है बचा लेना, ठीक है, बचाव करना। नीडल्स यानी कि सुइयां, ठीक है, नीडल होती है सुई, जो आप कपड़े सिलाई के लिए यूज करते हो ना, कहीं पे फट जाता है नीडल, सुई यूज करते हैं वही। ग्रीविंग होता है दुख। स्ट्रीम डाउन यानी कि बहना, ठीक है, ऐसे निकलना, बहना, तो उसके आंसू जो है वो स्ट्रीम डाउन हुए थे, नीचे गिर रहे थे। ओके, डिवोशन, डिवोशन भी पढ़ते हैं, भक्ति होता है। अंडरस्टूड होता है समझा, तो वह समझा था। हॉरिबल होता है भयंकर, तो भयंकर था, क्या उसकी हालात जो है वो काफी भयंकर थे, हॉरिबल थे, यानी कि उसके अंदर सुइयां जो है वो गड़ी हुई थी। टीयर्स होता है आंसू। शावर्ड होता है बरसाया, तो उसने बरसाए थे, सुइयां बरसाई थी उसने। कवर्ड इन नीडल्स, कवर्ड यानी कि ढका हुआ था, नीडल्स यानी कि सुइयों से। स्पेयर द लाइफ, स्पेयर द लाइफ, ठीक है, स्पेयर होता है बख्शना, बचाना, द लाइफ यानी कि जो जीवन है उसका बख्श दिया था। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो भी हमने सारी पढ़ ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। आई होप यानी कि मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा ये कहानी पढ़कर और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।